तो नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों हमारा कोस इनवर्स के ग्राफ पे। ठीक है, तो स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे होंगे वो है आपका साइन का ग्राफ। ठीक है बच्चों, साइन का जो हमारा ग्राफ है वो 0 पे 0 होता है और पाई/2 पे हमारा 1। आप कर्सर को देखते जाएं। ठीक है ना, ये देखिए आप। ठीक है, क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा ये आगे तक बढ़ता हुआ। ठीक है, अच्छा ये हो सकता है कि कुछ बच्चों के समझ में ना आए। जिन लोगों ने अगर +1 में ट्रिग्नो अच्छे से की है तो उनको समझ में आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो बच्चों देखो, पाई/2 पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या है, 1 है। तो ये है हमारा साइन का ग्राफ। अभी हम लेंगे कोस का जो ग्राफ है बच्चों, क्योंकि कोस इनवर्स के ग्राफ से पहले हमें साइन और कोस का बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए। तो ये है बच्चों हमारे पास कोस का ग्राफ, ये जो ग्रीन वाली आप लाइन देख रहे हैं। तो कोस के ग्राफ की अगर मैं बात करूं कोस एक्स के लिए, तो दोनों में पाई/2 का डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस आप देख भी पा रहे होंगे। तो कोस का जो ग्राफ है, कर्सर को आप देखें ध्यान से, कोस का जो ग्राफ है वो 0 पे 1 है। तो ग्रीन वाला जो ग्राफ है बच्चों वो हमारा है कोस एक्स का ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ग्राफ, अब मुझे साइन वाले की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया कि इन दोनों में पाई/2 का डिफरेंस होता है। पाई/2 का डिफरेंस इसीलिए क्योंकि साइन 0 पे 0 ही होता है, जबकि साइन कोस 0 पे 1 होता है। और आप देखेंगे यहाँ पे पाई/2 पे जो है ना, कोस वाले ग्राफ को आप देखें ध्यान से, क्या हो गया, वो 0 हो गया है, जबकि साइन वाला जो ग्राफ है पाई/2 पे 1 है। ठीक है बच्चों, तो हमें अब साइन के ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डिस्कशन करनी है इस ग्रीन वाले ग्राफ की, यानी कि जो कोस का हमारा ग्राफ है। तो बच्चों इस ग्राफ पे जो है हम लोग जो स्पेन हमारा लेंगे वो, आप आपको कर्सर को ध्यान से देखना है, वो लेंगे हम ओरिजिन से जो शुरू हुआ और यहाँ से चलता हुआ और पाई तक। ठीक है, इतना स्पेन हम इसका काटेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर आप पीछे वाला सब इसको इरेज कर दें। ठीक है, इतना जहाँ से मैंने कर्सर लिया है 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है बच्चों, और ये रही हमारी पाई, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। ठीक है, तो अगला इतना ही ग्राफ बनाना आपने एक्टिविटी में। जब तक आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो तब तक आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने जो ग्राफ बनाना है वो यहाँ से शुरुआत करनी है और इसे लेकर के जाना है बच्चों पाई तक। पाई तक इतना स्पेन काटना है बस। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रखना है मिरर, और ये रेड जो लाइन है बच्चों ये मैंने रख दी मिरर की। ठीक है, अब मिरर में आपने इस तरफ से देखना है, मिरर को आपको झुक के इस तरफ से देखना है। फिर जो आपको इमेज दिखाई देगी बच्चों, वो इमेज होगी हमारी कोस इनवर्स की कुछ यूं, इस तरह से। ठीक है, आप देखें इसको, ये देखिए। ठीक है ना, ये जो ब्लू वाली आपको लाइन जो दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये आपको कुछ यूं दिखाई देगी इधर से। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। बाकी प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शंस की सारी डिटेल्स पढ़ ली थी, समझ ली थी कि वन वन फंक्शन क्यों होना चाहिए। और जब तक आप मिरर लगा करके और ये सब चीज़ नहीं देखोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तब तक ये ब्लू वाला ग्राफ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो
पिछली वीडियो इन्वर्स ट्रिग्नो की जब तक आप नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। आपने जो ग्राफ बनाना है वो लेना है बच्चों, पहले आपने कोस का ग्राफ बना लेना है इतना, ये जो मैं वाइट वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं और डार्क ले लेता हूँ। ये वाला जो स्पैन है इतना, आपने इतना लेना है बच्चों, यहाँ तक बस, सिर्फ जहाँ पे आपका पाई आ रहा है, ठीक है। इतना आपने एक स्पैन लेना है, ये वाला। तो कोस के ग्राफ में अब आप लोग बोल सकते थे कि सर ओरिजिन से आपने ये वाला क्यों नहीं लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें आप देखो बच्चों, ये वन वन ऑन्टो फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हमें y की एक वैल्यू मिलेगी। इसीलिए कोस के ग्राफ के लिए हमें इतना स्पेन लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो हम इसको इतने वाले को नहीं ले सकते, यहाँ से यहाँ तक के। समझ में आई बात? क्लियर? ओके, तो इतना जब आप पार्ट लोगे, ठीक है, और फिर आपने रखना है बच्चों मिरर, इधर इस रेड वाली लाइन जो आप दिखाई दे रही है ये, तो ऐसे आपने मिरर रखना है, और उस मिरर में आपने इधर से ये मैं आंखें बना रहा हूँ, और यूँ इस तरफ से आपने इसको देखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारी थी पाई और इधर थी बच्चों पाई बाय 2, ठीक है। तो मिरर में जब आप देखोगे ना, तो ये तो मिरर का बैक आ गया, ये वाली लाइन। मिरर में तो आप इधर से देखोगे तो ये लाइन थोड़ी दिखाई देगी आपको। मिरर में जो इमेज आएगी वो तो आपको इस लाइन की दिखाई देगी, इस लाइन की, ठीक है ना। तो वो आपको यूं दिखाई देगी, ऐसे सीधी खड़ी हुई। तो यहाँ जो है आपको ठीक इसके इधर से यहाँ पे आपको दिखाई देगा बच्चों पाई, और जहाँ पे ये लाइन, इसका जो ग्राफ आपको दिखेगा ना, ये जो ग्राफ दिखेगा वो आपको ब्लू लाइन दिखाई देगी, और इधर आपको दिखाई देगा पाई बाय 2, ठीक है बच्चों। और जीरो की तो इमेज जीरो यहीं पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। फिर अब इधर तो हमारा ये सब चल रहा है बच्चों, तो ये जो आपको -1 जो आप नीचे की तरफ आप बनाओगे ना, जो आपका ग्राफ बन के जा रहा था -1 से, और ये जो है आपका 1, तो जब आप इस मिरर के अंदर इसकी जो इमेज देखोगे, इस -1 की इमेज, वो इमेज आपको इधर दिखाई देगी कहीं, ठीक है ना, -1 इधर, ठीक है। और ये वाला जो 1 है हमारा, जब आप इसको उल्टा करके इधर से देखोगे तो वो -1 जो है आपको इधर कहीं दिखाई देगा, यहाँ पे सॉरी +1, बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, जब तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप मिरर लेकर के नहीं बैठेंगे तब तक आपके ये बात समझ में नहीं आएगी। और जैसे ही आपने मिरर ली और मेरी वीडियो को आप देखते रहे, ठीक है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये ग्राफ कैसे है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाई बाय 2 ये वैल्यूज़ और ये ब्लू वाला ग्राफ, ये सब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये 1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, -1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब तक आप एक्टिविटी को नहीं करोगे तब तक आपके बात समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो कोस इन्वर्स का जो फंक्शन है उसकी डोमेन एंड रेंज क्या रहेगी। तो जो बच्चों हमारी डोमेन है वो होगी
डोमेन जो है बच्चों, यानी कि डोमेन ये रही हमारी डोमेन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा ये प्लस का 1 है, तो डोमेन जो है बच्चों वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है बच्चों, ठीक है। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, -1, 1, ठीक है, दोनों बात एक ही है। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होगी, तो हमारा फंक्शन है कोस इनवर्स x, ठीक है बच्चों। तो आप रेंज देखो, रेंज में जो हमारा ग्राफ है ना बच्चों, वो ग्राफ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसके आगे तो ग्राफ गया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास पाई, और फिर पाई से लेकर के नीचे तक, तो पाई हमारा इंक्लूड हो रहा है बच्चों। तो पहले आएगा 0, पाई, तो ये है हमारी कोस इनवर्स के ग्राफ की रेंज, ठीक है ना बच्चों। या फिर आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि जो y है हमारा यहाँ तक है, ठीक है बच्चों। दूसरा, इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं बच्चों, तो उनके ऊपर हम फिर डिस्कशन करेंगे। पहले आपको जो हमारा ग्राफ है उसकी हमें रेंज पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर x जो है इज इक्वल टू में हमारा कोस y है अभी, ठीक है बच्चों, इनवर्स को लिखने का ये तरीका है। तो y हमारा जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, y जो है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है ना बच्चों। तो लास्ट ईयर रिलेशन एंड फंक्शन में हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, क्लियर। तो आप जल्दी से एक्टिविटीज़ करिए, और जब तक आप एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये आपको डोमेन भी समझ में आएगी और रेंज भी समझ में आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोस का हमारा हो गया, तो टेंजेंट के लिए मिलेंगे अब हम।